एनईपी थर्ड सेम बीकॉम के छात्रों के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ पोस्टर और आदमी कविता रखे हैं, जिसका सारांश मैं अभी समझाने वाली हूँ। कवि परिचय। आधुनिक कविता के समादृत कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा काशी और इलाहाबाद में पूरी हुई। अध्यापन और सरकारी कार्यालय में नौकरी के बाद आकाशवाणी में कार्य किया। फिर आज्ञेय के आमंत्रण पर दिनमान अखबार से जुड़ गए। कुछ समय बाल पत्रिका पराग के संपादक भी रहे। उन्होंने कविताओं के अलावा नाटक, उपन्यास, यात्रा संस्मरण, बाल साहित्य में योगदान दिया है। कविता का सार। मैं अपने को नन्हा सा दबा हुआ विशालकाय बड़े बड़े पोस्टरों के अनुपात में खड़ा देख रहा हूँ, जिनकी ओर एक भीड़ देखती हुई गुजर रही है। हंसती, गाती, उछलती, कूदती, एक तेजी, एक भाग दौड़, एक धक्कम धुक्का, एक होड़ जिनके चारों ओर है, मगर वे चुप है। इसका सारांश है। प्रस्तुत कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने आदमी और पोस्टर की तुलना करते हुए आज के समय की बड़ी विसंगति की ओर संकेत किया है। पोस्टर के सामने आज आदमी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कवि प्रस्तुत कविता के जरिए आदमी की व्यथा को बताते हैं। आदमी कहता है, आज मैं अपने आप को छोटा और दबा हुआ सा पाता हूँ एक बेजान पोस्टर के सामने। एक भीड़ उन बड़े बड़े पोस्टरों को देखते हुए जा रहे हैं। भीड़ में लोग हंसती, गाती, उछलती, कूदती उन पर प्रभावित हुई जा रही है। वह पोस्टर निर्जीव है, लेकिन उसमें इतना आकर्षण है कि लोगों का ध्यान मनुष्य की तरफ न जाकर बड़े से पोस्टर की ओर ही जाता है, क्योंकि उस पोस्टर के प्रदर्शन ने मनुष्य को मोहित कर लिया है। वे एक दूसरे को धक्का मुक्की किए हुए उस बेजान पोस्टर के चारों ओर चुपचाप खड़े हैं। अगली पंक्ति है। उन सब के मुख पर एक ही भाव है, उनकी सबकी एक ही मुद्राएं हैं। रंगों से भरे पूरे चटकीले भड़कीले सबके आकर्षणों के केंद्र वे सब एक ही जगह पर खड़े हैं। पोस्टर, विशालकाय पोस्टर। लोग उन्हें देखकर हंसते हैं, मुंह बनाते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, उदास हो जाते हैं। इसका सारांश इस प्रकार है। बेजान पोस्टर की ओर देखते हुए खड़े लोगों की मुख की भावना एक ही है। दिखावे की ओर लोग इतने खींचे चले जाते हैं कि अपने आप को भी भूल जाते हैं और धक्का मुक्की करते हुए दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रतियोगिता में लगे हैं, अर्थात सभी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन वहीं पर चुपचाप खड़े आदमी की तरह कोई ध्यान नहीं देता, जबकि वह जीवित है। लेकिन निर्जीव पोस्टर लोगों का ध्यान अधिक खींचता है। उस बेजान पोस्टर जो अलग अलग भड़कीले और चमकीले है, जो सभी का आकर्षण अपनी तरफ खींच रहा है और वह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, उस पोस्टर को देखने के लिए खड़े हुए हैं। लोग विशालकाय पोस्टर को देखकर कभी हंसते हैं तो कभी मुंह बनाते और कभी देखकर खुशी के मारे सीटी भी बजाते हैं और कभी कभी उनको देखकर उदास भी हो जाते हैं। अगली पंक्ति है। औरतें उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं, होंठ दबाती है, आंखों आंखों में बात करती है। बच्चे टाटा करते हैं, खुश होकर चिल्लाते हैं, तोतली बोली में बुलाते हैं और मैं उनके सामने नन्हा सा दबा हुआ खड़ा हूँ, बेजाना बेपहचाना, इस प्रतीक्षा में कि शायद कभी कोई भूली हुई दृष्टि मुझ पर टिक जाए। इसका सारांश है। पोस्टर को देखने वाले भीड़ में आदमियों के साथ साथ औरतें भी हैं, जो मुस्कुराती और आंखों ही आंखों में इशारे कर रही है, अर्थात लगातार उनकी ओर देखते हुए होंठों में ही बुदबुदाती है
और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। उस निर्जीव पोस्टरों को देखकर छोटे बच्चे खुश होकर अपनी तोतली भाषा में बातें कर रहे हैं। उसके सामने खड़ा आदमी अपने आप को नगण्य समझते हुए चुपचाप देख रहा है। आदमी उस विशालकाय पोस्टर के सामने दबा हुआ महसूस करता है। वह इस प्रतीक्षा में खड़ा है कि अनजाने में ही सही उनकी दृष्टि पोस्टर से हटकर इसकी ओर टिक जाए। अगली पंक्ति है, शायद कोई मुझे आवाज़ दे, शायद किसी की सूनी निगाह मुझे देखकर शोक हो जाए, शायद कोई मुझे पहचाने, मुझे भुलाए। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज के ज़माने में आदमी से ज़्यादा लोग पोस्टरों को पहचानते हैं। वे आदमी से बड़े सत्य है। इसका सारांश है, आदमी कहता है कि मैं उनके सामने इतना नगण्य हूँ कि चुपचाप खड़ा देखता हूँ कि शायद कोई मुझसे भी बात करे, गलती से ही सही किसी का ध्यान मेरी ओर आ जाए और उस भीड़ में से कोई मुझे आवाज़ दे। आदमी सोचता है कि शायद किसी की सूनी निगाह उसे देखकर शोक प्रकट करेगा। उस भीड़ में कोई तो उसे पहचान कर और बुलाए। लेकिन लोग बदल गए हैं। वे लोग आदमी के सामने पोस्टरों को ज़्यादा पहचानते हैं और इस ज़माने में आदमी के सामने पोस्टर को ज़्यादा सच मानते हैं। उन लोगों के लिए आदमी से बढ़कर पोस्टर ही बड़ा सत्य बन गया है। अगली पंक्ति है, जो दूसरे की बात कहते हैं, जिनमें आकर्षण है लेकिन जान नहीं, जो चौराहों पर खड़े रहते हैं, सबकी राह रोकते हैं, सबको टोकते हैं लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रखते, जिनमें दिल, दिमाग, आत्मा कुछ भी नहीं है, महज रंग, गहरा भड़कीला रंग है, जिनके हृदय नहीं है। इसका सारांश है, आदमी को देखे बिना लोग विशालकाय पोस्टर को देख रहे हैं। पोस्टर तो हर समय दूसरों की बात कहता है। उस बात में लोगों को अपनी ओर करने का आकर्षण है, लेकिन वह बेजान है। चौराहों पर लगे पोस्टर सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है, लेकिन वह अपना कार्य मशीन के जैसे करते हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले उस पोस्टर के न ही हृदय है, न ही सोचने के लिए दिमाग है और न ही आत्मा। उसमें लोगों को भड़काने वाले रंगों का प्रयोग किया गया है, लेकिन हृदयहीन है। अगली पंक्ति है, पर प्यार का संदेश देते हैं जो एक आकार है, महज आकार, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिनके भाव दूसरे के हैं, जिनकी मुद्राएं, जिनके हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, मुंह, दिल, दिमाग सब दूसरों के हैं। जो पोस्टर है, महज पोस्टर है। वे आज के युग में आदमी से अधिक बड़े सत्य है। उन्हें सब पहचानते हैं, वे ही महान हैं। इसका सारांश है, उस पोस्टर में लोगों को आकर्षित करने के लिए भड़कीले रंगों का प्रयोग किया है, लेकिन वे प्राणहीन हैं, फिर भी प्यार का संदेश देते हैं। उसमें भावनाओं का अभाव है। वे पोस्टर दूसरों के गुणों की बातें करते हैं। उनमें आकर्षण ज़रूर है, लेकिन दिखावा है। सच्चाई कुछ नहीं है। पोस्टर में निहित मुद्राएं, हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, मुंह, दिल, दिमाग सब दूसरों के हैं। पोस्टर का अपना कुछ उसमें नहीं है, लेकिन मनुष्य उससे प्रभावित होकर मानवता को भूलता जा रहा है। विज्ञापन की दुनिया आज झूठी चमक दमक से भरपूर है। लोग भी उस झूठी दुनिया की दीवानी होकर सच्चाई से मुंह मोड़ती जा रही है। यह था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ पोस्टर और आदमी कविता का सारांश।